बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात का हुक्म क्यों नहीं माना? बल्दिया गरबी का डायरेक्टर मुअत्तल हो गया। बल्दिया गरबी में नैब का खौफ, अफसरान रिटायरमेंट लेने लगे, कुछ तवील रुखसत पर रवाना हो गए। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की नबील गबूल से मुलाकात, अवामी खिदमत के कामों से मयार जिंदगी तब्दील करने का अज़्म कर लिया। शनाख्ती कार्ड वक्त की जरूरत है, चेयरमैन रेहान हाशमी। और KMC के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन को लॉलीपॉप मिल गई या तनख्वाह मिलेंगी? मुलाजमीन को मजीद 3 दिन इंतजार करना होगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर अमल ना करने पर बल्दिया गरबी के डायरेक्टर सैनिटेशन को मुअत्तल करके इंक्वायरी ऑफिसर भी तैनात कर दिया। लोकल गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग ने सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह की दस्तखत से एक नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2019 को जारी किया, जिसमें बल्दिया गरबी के माड़ी टाउन के डायरेक्टर सैनिटेशन अब्दुल कादिर 18 ग्रेड के जो कि नॉन SUG अफसर हैं, इनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुताल्लिका अफसर ने वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायतों पर अमल दरामद से गुरेज किया और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हिदायत जारी की थी कि गुलबाई और ICI पुल पर सफाई का नोटिस लिया जाए, लेकिन मुताल्लिका अफसर इसका नोटिस न ले सका, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात ने फौरी तौर पर अब्दुल कादिर डायरेक्टर सैनिटेशन केवाड़ी टाउन को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। जबकि दूसरे हुक्मनामे में सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह ने स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग इसहाक महर को इंक्वायरी ऑफिसर भी तैनात कर दिया है, जो कि अब्दुल कादिर के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब इस खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे कि बल्दिया गरबी में अफसरान ने नैब के खौफ के बाद रिटायरमेंट लेने के साथ साथ तवील रुखसत पर जाना शुरू कर दिया। आदाब, खबर अच्छी नहीं है, हमारे लिए नहीं, जिनके लिए है उनके लिए। मैंने आपको बताया था कि नैब बल्दिया गरबी में दाखिल हो गई है और 23 जुलाई को उनको तलब किया गया था कि आप तमाम लवाजमात के साथ कि कितने आपके यहाँ नाजिम आए, कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, कितने चेयरमैन आए, कितने जो है वो आपके क्या कहते हैं TMOs आए, TOIS कितने थे, यानी टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर जो अब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कहलाते हैं, उनकी सारी तफसील लेके आओ, हिसाब किताब लेके आओ, फ्यूल के पैसे कितनी आमदनी है, कहाँ खर्च की है, सब कुछ लेके आओ। ये आपको सब बता चुका हूँ मैं कि नैब ने 23 जुलाई को तलब किया था और ये वहाँ कुछ चीज़ें दे के आए। अच्छा, दे के तो आ गए, लेकिन क्योंकि खुद मेरे मुंह पे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं धड़ल्ले से कि नैब और एंटी करप्शन से हम नहीं डरते। हाँ, नैब और एंटी करप्शन से, क्योंकि आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ, सच बोलता हूँ। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसने बोला और जिसके और कानों ने सुना, वही अल्फाज बताता हूँ कि नैब एंटी करप्शन से हम नहीं डरते। खैर मत डरो यार, वो तो इदारे हैं, इदारे तुमसे खेलते हैं और तुम समझते हो कि शायद वो तफरी आ रही है, वो सुम्मुम बकुम में हमें हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन बहरहाल बल्दिया गरबी से मेरा ख्याल है आपने पैकेज देख लिया होगा या देखोगे कि सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर बल्दियात की हिदायत ना मानने पर अब्दुल कादिर को बल्दिया गरबी के उनको ग्रेड 18 के अफसर को मुअत्तल किया हुआ है, इंक्वायरी अफसर भी तैनात कर दिया है इसहाक महर को। लेकिन ये पैकेज देख लिया होगा शायद। तो बल्दिया गरबी की तरफ काले बादल बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और आना भी चाहिए, और ये बल्दिया गरबी क्यों दाएँ बाएँ भी जाने चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपको खबर ये दूँ, नैब ने एंट्री मारी, पहले वाले में कुछ नहीं हुआ, सबके दिल बड़े हो गए कि साहब वो एक बंदा गया था वो भी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं होता, नैब वैब कुछ नहीं है यार। और फिर हम जिसकी बैसाखी हैं तो फिर बचाव मुहिम तो खुद ब खुद चल रही है ना, तो हमें क्या कौन सा स्प्रे होगा हम पर। तो ये गलत फहमियाँ हैं। इदारे जो है खेलते हैं आराम से, जब सुकून से, इदारे को कोई मसला नहीं होता,
उनके पास बहुत टाइम होता है, वो चीजें मुकम्मल कर रहे होते हैं, फालतू बैठ के सत्तू नहीं पी रहे होते, ये वो डब्बू नहीं खेल रहे होते टक टक, या वो हॉकी वाला बच्चों वाला गेम नहीं खेल रहे होते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, है ना। तो वो काम करते रहते हैं, वो कर भी रहे। अब हुआ ये कि बल्दिया गरीबी में जैसी नैब ने एंट्री मारी, हिसाब किताब दे के आए, कुछ की हालत खराब हुई, कुछ ने कहा वादा माफ गवाह बन जाएंगे, भाई ऐसी की तैसी में जाए, हम क्यों मरे, वादा माफ गवाह बन जाते, जान छोड़ा है। फिर कुछ सियाने बने, सियाने ये बने कि उन्होंने कहा कि जी रिटायरमेंट लो कबल वक्त और निकलने की करो, पतली गली पकड़ो, अभी तो हिसाब किताब किया है। अब उनको भी इतने बड़े बड़े लेजर दे दिए कि जाओ जाओ पढ़ते रहो, इतनी देर में हम अपना काम उतार लेंगे। एक साल कोई रिटायरमेंट ले रहा है कबल वक्त, अच्छा ये फ्री खिदमत भी वहीं से दी जा रही है, खिदमत करने वाले भी वहाँ मौजूद हैं, मशवरे देने वाले भी मौजूद हैं कि भाई निकलने की करो। उसकी वजह ये कि बल्दियाती इदारों में तो भाई कोई किसी का नहीं होता, सलाम भी करते तो पैसे लेते हैं। रिटायर मुलाजिम मर जाए, इन्हीं का अपना दोस्त जो है वो रिटायर हो जाए, उसके बाद उसी से पैसे लेते हैं फाइल बनाने के, तो भैया उसने भी कुछ ना कुछ देने ही होगा। उनका मुर्गी पकड़ो, अब जो भाग रहे इनको भगाओ, कुछ भाग जाएंगे तो इनसे हमें माल मिल जाएगा। खैर बल्दिया गरबी में जो कुछ हो रहा है रहे नाम अल्लाह का, तो बंदा जो है वो चलो रिटायरमेंट ले लो, भाग नहीं करो, कर लो भाई, आप बादशाह आदमी हो, रिटायरमेंट लो, निकल लो। फिर एक साल में को नहीं आप एक काम करो, जब देखा कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा तुम छुट्टियों पे चले जाओ। वो कोई 1 साल की छुट्टी पे जा रहा है, कोई 2 साल की जा रहा है, कोई एक्स पाकिस्तान लीव, पता नहीं क्या क्या है भाई, वहां पे हो रहा है भाई। कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, लेकिन क्या रिटायरमेंट लेने के बाद या छुट्टियों पे जाने के बाद सारे गुनाह धुल जाएंगे? हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है। और जो तुमको भगा रहा है वो माल पकड़ पकड़ के वो अपना पैदागिरी के धंधे चल रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई खौफ नहीं है। नैब एंटी करप्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये तो नारा है। बहरहाल लोग जा रहे हैं, जाओ। अच्छा वही समझ रहे कि हम चले गए। नैब वालों के लिए पैगाम क्या दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, सुनवाता हूं। दिखाना यार, ये कबूतर कबूतर क्या कह रहा है, जरा दिखाना स्क्रीन पे दिखाओ, मुझे हटाओ जरा, स्क्रीन पे दिखाओ, छोड़ दो, आवाज भी छोड़ दो। मुझसे नैना मिला के औसम होने लगे पागल है, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। सुना आपने? ये नैब के लिए पैगाम है। अरे तुम कुछ भी करो यार, हम रिटायरमेंट ले लेंगे, हम भाग जाएंगे, 1 साल की छुट्टियों पे जाएंगे, फ्री होम सर्विस भी डिलीवर हो रही है वहां से। कौन कौन लोग इसमें करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये सारी सूरतें अच्छी नहीं है। वो उधर चले जाओ, वो सल्तनत क्या है, सल्तनत हाय बल्दिया कौरंगी, उधर भी वो है, क्या है, नोडल बम, उधर कुछ और है, इधर नोडल ड्रम है। भारत वहां पे भी अजीब करना में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो भी चेयरमैन आता है, वहां मखसूस किस्म के अफसरान है, वो पहले उनको घेरते हैं, आए हाय आ गए, आए हाय आ जाओ, आओ, हम तो खिदमत गुजार, हम खादिम, हम पता नहीं क्या क्या उसके आगे बिक जाते हैं। और अंदर खाने में वो बता रहे होते हैं कि हम सारी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं, इसलिए कि आपका कारोबार, हमारा कारोबार जब चलेगा जब आपका कारोबार शुरू होगा। ये ऐसे फ्री में सर्विस देने वाले बल्दियाती इदारे में बहुत लोग हैं। और इंशाल्लाह बल्दिया कौरंगी की 1-2 दिन में फिल्म ला रहा हूं, हफ्ते को, वरना कल, वरना पीर को आपको बल्दिया कौरंगी का चैप्टर खोलूंगा। तो वहां जो अफसरान जैसे बने हैं ना, तो वो कहते हैं जो भी अफसर आता है ना उसको बड़ी वेलकम करते हैं, आया। अच्छा ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा आपको ना, इनको भी सुनाओ बल्दिया कौरंगी वाले जो नए एडमिनिस्ट्रेटर या आते थे उनसे कैसे मिलते थे, और जो चेयरमैन आते थे, अल्फाज पे गौर करना कि वो चेयरमैनों को कैसी तारीफें करके फंसाते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका स्टॉक एक्सचेंज जो है रेट ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। नए पॉलिटिक करप्शन से तो हम डरते नहीं है। सुनाओ ये जरा लेडीज खातून की आवाज में सुनाओ, कोई मसला थोड़ी है, लब तो वही है, काम तो वो है ना, सुनाओ। रंग तेरा चढ़ आए के हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना, जिथे भी तू चलिया माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, पीछे चलना माही मैनू छड़ियो
सुना आपने? रियासत हाय बल्दिया कौरंगी के अंदर देखा क्या होता है, अफसरान कैसे काबू करते हैं, और जब देखते कोई हेकी बेकी है भाग जाते हैं, सॉलिड वेस्ट में छुप जाता है, कोई कहीं चला जाता है। नए एंटी करप्शन से हम नहीं डरते, और फिर भागते क्यों हो यार? बैठो ना। सरकारी अफसरान को समझाता चला आ रहा था कि मरोगे मरोगे मरोगे। केएमसी के अफसरान को अकल आई। कुछ अच्छे अफसरान थे, उन्होंने बोला हम ये नहीं कर सकते, माफी, हमें साइड में कर दो, वो साइड में हो गए। कल मिसाल दे चुका हूं, आहद चीमा मरा, पंजाब में कितने नारे निकल रहे, जितने पॉलिटिकल रिपोर्टर को निकालो, हाँ हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। आहद चीमा के लिए किसी सियासतदान ने आवाज लगाई? वो बेचारा अपनी जंग खुद लड़ रहा है। तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, अपनी जंग खुद लड़ोगे। या बल्दिया गरबी के अफसर ने अपनी जंग खुद लड़ी, लोकल गवर्नमेंट के अफसर ने जो खुद अपनी जंग लड़ी। कौन गया था पीछे उसके? कोई गया था? किसी ने आवाज लगाई थी? नहीं लगाई थी। तो तुम जब पकड़े आओगे तुम्हारे पीछे भी कोई आवाज नहीं लगाएगा। जिनके लिए खिदमत कर रहा हो वो भी कोई नहीं आएगा। अभी तो खैर वो क्या होता है अगस्त में। लेकिन आपको एक और खबर दे दूं जाते जाते कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है कोई चेयरमैन आपको नया नजर आए, तब्दील हो जाए। एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन शायद तब्दील हो जाए, क्योंकि गुज़िश्ता एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें सारे मुंतखब नुमाइंदे थे। भाई चेयरमैन भाग गया, क्या हुआ है? एक मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये तय हुआ कि भाई नहीं आता नहीं आए, ऐसी तैसी में जाए, काम कारोबार तो चलाना है ना। अगर कोई ऐसा दाग लग जाए, कोई हम पर इल्जाम उंगलियां उठने लगे, तो हमारा तो गिराफ ऐसे नीचे आ जाएगा। इलाके के लोग तो वैसे ही परेशान है। तो अब देखते क्या होता है। लेकिन हमारे वो अफसरान जो खादिम बन के सामने पैरते, सर जी हम हाजिर, आपका कारोबार चलेगा तो हमारा चलेगा ना। 6 करोड़ का बंगला 4 दीवारी में हमें मिलेगा, बैंक बैलेंस यूं होगा, नए एंटी करप्शन से हम डरते नहीं। ये तो तुम्हारा नारा है। वही गाना जहन में रखो, अगर नया चेयरमैन आएगा उसके भी गिर्द घूम जाएंगे। वो तो ऐसा ही था। बल्दिया कौरंगी के अफसरान ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो चला जाता है, उसकी बुराइयां शुरू करते थे। अरे वो मुंतखब लोग वो तो हमारे पैरों में गिरते थे, पेट्रोल तक हमसे मांगते थे। यही अल्फाज एडमिनिस्ट्रेटरों को नहीं कहे तुम लोगों ने। 2 आदमी 3 आदमी के नाम बताऊंगा, पड़ेगा गुद्दी में सब बता देगा वो कि हाँ किस किस अफसर ने क्या बोला था MNA MPS के लिए। ये चेयरमैन जाएगा, इसके तो भी कल जैसे कल पुर्जे ये अफसरान उड़ाएंगे कि रहना मल्ला का। पहले तो ये वादा पाप गवाह बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं, देखना तुम अभी देखो तो आगे होता क्या। अगस्त के अंदर खबर दी है बल्दिया गरबी में कोई भाग रहा है छुट्टियों पे, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, सर्विस वहीं से मिल रही है, लोग वहीं से दे रहे हैं। और जो भाग रहा है रिटायर है, पैसे मत खर्च करना, अपने इदारों के पास जाओ, सच सच बताओ। आधा वर्ष पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने जिला कौंसिल में लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी पर चेयरमैन और अरकान कौंसिल की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने हर जमहूरी अमल की हिमायत की और जमहूरियत की बिना के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इसने दी। शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क की तरक्की का जो फार्मूला कई उशरों कबल दिया था, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क की सूरत हाल हर महाज पर लाजवाब होती। आज इस मिशन को नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी जारी रखे हुए हैं। वो मजलूम तबके की आवाज है और इनकी हिदायत पर अमल करके हुकूमत सिंध ने मिसाली इक़दाम किए जिसके समरात पूरे सूबे में आया है। जिला कौंसिल ने अपने एहलियान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत से प्रोजेक्ट दिए, नए बहुत जल्द आने वाले भी हैं और हर सतह पर काम कर रहे हैं जिसके सबब बेहतरी आ रही है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल से अपने ऑफिस में मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सूबा सिंध कराची के मसाइल और इनके हवाले से तबादला ख्याल किया। मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल को भी ज़ेर बहस लाया गया। इस मौके पर नबील गबोल ने कहा कि तब्दीली सरकार की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को मुश्किलात से दरपेश कर दिया है जिसका हल सबको मिलकर निकालना होगा। हमारी जमात सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय मुल्क की सलामती को अजीज रखती है। महदूद वसाइल होने के बावजूद जिला कौंसिल के हर इलाके में काम करवाना यकीनन एहसन इक़दाम है जिसका सारा क्रेडिट चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद को जाता है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर कहा कि आवाम के मसाइल को हल कराना मेरा अज़म है जिसको पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरवेकार ला रहे हैं। इलाके को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए अरकान कौंसिल का
ताउन हमारे साथ मिसाली है। इंशाअल्लाह इलाके के हर यूनियन काउंसिल को मिसाली बनाएंगे। हर जियाला नुमाइंदा बाहमी ताउन से अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है, जिसके समरात से आवाम भरपूर मुस्तफीद भी हो रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, आगाही मुहिम की जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि वोट डालना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हर शख्स बतौर वोटर अपना इंदराज कराए। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वुमेन मीडिया सेंटर की जानिब से मुनक़दा सेमिनार से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फरहान गनी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ, वुमेन मीडिया सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर नदीम खान, प्रोजेक्ट मैनेजर जोया खान और बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बहैसियत मुंतखब अवामी नुमाइंदे हमारी जिम्मेदारी है कि अपने हल्का इंतखाब में जिन लोगों ने अब तक अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए, इन्हें इस हवाले से आगाही फराम करने के साथ साथ शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आसानी फराम करें। वुमेन मीडिया सेंटर की जानिब से की जाने वाली कोशिशें काबिले सताइश हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि बल्दिया वस्ती खवातीन की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड के उजरा के लिए वुमेन मीडिया सेंटर की जानिब से किए जाने वाले काम के हवाले से हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती फरहान गनी ने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए हैरान कुन बात है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 15,000 से जायद खवातीन ने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए। वुमेन मीडिया सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर नदीम खान ने कहा कि सोशल मोबिलाइजेशन किसी खास मसले के हवाले से सोसाइटी को मुतहरिक करने में नाकाम है। ये प्रोग्राम खवातीन के कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने में माविन और उजरा के लिए मददगार साबित होगा। खवातीन रजिस्ट्रेशन कैंप के जरिए पहली मर्तबा कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल बिल्कुल मुफ्त होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KMC के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। 722 मुलाजमीन को तनख्वाहों की लॉलीपॉप मिल गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्दिया उस्मा कराची के मुस्तकिल होने वाले 722 मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे, क्योंकि उनको सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है। क्या होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, लेकिन वो सरापा एहतजाज थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया, बड़ा संगीन एहतजाज किया, बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया, दिल खुश कर देने वाला एहतजाज किया। फुटेज देख रहा हूँ मेरे पीछे कि ये 722 मुलाजमीन हैं और ख़वातीन ये वो सब जो है भरपूर एहतजाज कर रही हैं और नारेबाजी भी लगा कर रहे थे। मैं थोड़ा सा सुनवा देता हूँ भाई, आवाज़ छोड़ो ज़रा। हाँ, सुना आपने, ये नारे वारे भी लगा रहे थे और अपने हक के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, करना चाहिए था। और उसके बाद ये मुजाहिरीन जो थे हमारे 722 मुलाजमीन जो मुस्तकिल तो हो गए थे, लेकिन इनको तनख्वाहों का कोई आसरा नहीं था, सिर्फ लॉलीपॉप देते थे, फिर मना कर दिया था। वो ADLF फरीद साहब उन्होंने रेड स्टैम्प लगा दी, ये समझे कि इनका कैरियर फौत हो गया और कुछ हो भी रहा था। तो ये तमाम काफिला यहाँ से चल रहा है, राहदारियों में घूम रहा है, आप देख रहे हो बिल्डिंग के अंदर घूम रहा है, गश्त कर रहा है, और ये ADLF के पास पहुंच गया और ADLF के पास जाके शदीद एहतजाज किया कि भाई तुम लोग तो खा रहो पी रहो, हमारे साथ देखो क्या इशारे। ADLF ने भी इनके सामने कट्टा चट्टा खोल दिया और सच बता दिया। मैं अपनी मुंह से क्या सच बताऊं यार कि ADLF ने क्या क्या कहा, और उसने अपनी जान छुड़ाई और छुड़ाने के बाद वो उसने बताया भी कि मैं किसी का चूल्हा बंद करने का कोई इख्तियार नहीं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी हरकत नहीं करूं जिससे कि किसी गरीब का चूल्हा बंद हो जाए। हाँ, अगर मुझसे कोई फेवर होगा वो मैं जरूर दूंगा, लेकिन कवानीन के मुताबिक। ADLF ने ये अपनी काम की और यहाँ पे लोग इनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, बैठ भी गए, बिठाया तो बैठ भी गए, लेकिन ADLF ने भी सच बोला और सच बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी अफसरान को भी अब सच बोलना चाहिए। इसी तरह आगे आओ यार, कोई नौकरी खत्म नहीं होगी, कहीं नहीं जाओगे, लेकिन ये कि अगर वफादारी दिखाओगे, कुछ करोगे तो ये हाँ। खैर, नैब का था है तो ऊपर काले बादल मंडला ही रहे, और अभी कराची में जो कल बारिशें होंगी ना, कल से शुरू होंगी, तो पता ही चल जाएगा हुआ क्या। अभी सईद गनी साथ जोड़े बैठे हुए, इजलास हो रहा है, और इसके अंदर जो इजलास में फुटेज में मैंने तस्वीर देखो अल्लाह की पनाह यार, कि जब अगर फौज बैठी हुई हो, क्योंकि यही फौज थी, चलो छोड़ो यार, फिर
अभी मैं बताऊंगा तो फिर तुम लोग बोलोगे कि फौजी कर सकती है, मान जाओगे। तो वो ज़ाहिरीन ADLF के पास से निकले और पहुंच गए बिलाल मंजर के पास। बिलाल मंजर तो इनको घेर लिया कि भाई तुम्हारे पास कितने 37 बिल आए हैं, कितने आए हैं, ये बताओ ये बताओ। बिलाल मंजर तो एक ऊंची गेट पे बैठा हुआ, फिल्म में बड़ी फिल्म उसने भी खैर, लेकिन बंदा खैर है, बोलता साफ सुथरा है, सच बोलता है, मुंह पे बोलता है, मुनाफिक नहीं है, इसीलिए वो भी खटकता है, आंखों में भी, कान में भी, इधर मत्थे में भी खटकता है। सच बोलने वाला हर आदमी तुम्हारे खटकता है। बहरहाल बिलाल मंजर से मीटिंग हुई, बिलाल मंजर ने भी बता दिया भाई मैंने ये आया था, ये दे दिया, ये चीजें मांगी थी, ये दे दिया, वो दिया, चलो। तो बिलाल मंजर से भी मीटिंग हो गई, ये निकले, तसल्ली नहीं हुई इनकी। तसल्ली के लिए क्या करें साहब, क्या करें, मेयर साहब के पास पहुंच गए। मेयर साहब ने चलते चलते तो गोली दी, गोली देने के बाद बोल दिया कि सोचेंगे 2 दिन बाद, चलो, और गाड़ी में बैठ के चले गए, जल्दी में थे, चलो चले जाओ। तो उसके बाद हमारी ये 722 मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, जिनके 1 साल से तनख्वाहें बंद है, चूल्हे बुझे हुए हैं, और किसी को कोई एहसास नहीं है कि कल का खाना कब। तुम लोग भी खा लिया करो ना 3 दिन बाद खाना यार, ये 1 साल बाद खा रहे, तुम भी 3 दिन बाद खा के तो देखो। दोपहर 10, एक तो आते ही देर से हो, फिर आते ही तुम्हें चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, केक पेस्ट्री चाहिए। बंद तो करो, 1-2 दिन नहीं खाओ ना, दोबारा लंच बंद करो ना, घर जाके खाओ ना रात का खाना, पता चल जाएगा। खैर, तो ये 722 मुलाजमीन जो थे वो मेयर साहब से उन्होंने टोपी ड्रामा किया कि अब 2 दिन बाद देखेंगे, चलो। और उसके बाद ये सारे पहुंच गए प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब जाके इन्होंने फिर वहां शदीद मुजाहरा किया, एहतजाज किया, वहां पे भी नारेबाजी की। वो क्या सुनवाऊं, पहले वाले सुनवा दिए, काफी नहीं है, तसल्ली नहीं हुई, तसल्ला रखो, अभी तसल्ला रखो। तो इनको जो है लॉलीपॉप मिल रही थी। अब मेरे पास इतला ये है कि ADLF साहब को शायद पता चल गया कि अल्लाह है, अल्लाह है। अच्छा, ये सारी बिल्डिंग को सब पता चला जब नैब का लेटर मैंने दिखाया था ना, उसके बाद पता चला इन लोग को कि अल्लाह भी है, रसूल भी है। हाँ, सही बता रहा हूं, वरना ये तो बड़े थे, नैब से, एंटी करप्शन से हम तो डरते नहीं है। जिसकी चाहे ऐसी तैसी कर दे, नेक काम नहीं करेंगे, माल वाला काम करेंगे, माल लाओ। खैर, अब जो है वो सुना है कि वो ग्रीन स्टैम्प लग रही है, डिसीजन विद कैबिनेट डिवीजन करके, कोई ADLF को भी तरस आ गया है, अल्लाह का खौफ शायद आ गया। ये नए पालो, तुम्हारा शुक्रिया यार, आ ही जाओ ना, बहुत सारे काम रह गए, रिटायर मुलाजमीन में रह गए, आ जाओ। अच्छा, उसके बाद वो तय हुआ कि फार्मूला कुछ ये, तो फिर एक इतला मेरे पास आई कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने शायद कह दिया है कि इनकी तनख्वाह बनाओ, है तनख्वाह बनाओ। लेकिन मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लॉलीपॉप का, ये जहन में रखना। और मेयर कराची ने कहा जी कर लो, इनकी तनख्वाह करो। अच्छा जी, फाइल है अभी आई नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो देखेंगे मंडे को कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ एक और इतला मेरे पास है कि 29 जुलाई को 678 मेरे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मुस्तकिल हुए हैं उनको बुलाया गया है KMC बिल्डिंग में कि वो आएंगे तो अपना NIC कार्ड, अपना फला कार्ड, ऑफिस कार्ड, जो तनख्वाह लेते थे वो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए कि साथ लेके आना 678 को। अब आप बोलोगे पागल, 722 तो सुबह से चूरन बेच रहा है, 4 दिन से चूरन बेच रहा है, 1 हफ्ते से 678 कहां से आ गए? 678, अब मैं बताता हूं। तुमने 678 वो रखे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल हुए हैं, और जो ओवर एज वाले थे 48, उनको तुम अभी भी कट कर रहे हो, किनारा लगा रहे हो, बड़ा जुल्म कर रहे हो। उनकी जंग अब शुरू करूंगा, पहले ये देख लूं अगर 678 की तनख्वाह हो रही है और वो 722 टोटल थे, ठीक है, और अगर ये 48 वाले मर गए, अभी तो इनकी मुस्तकिल भी कराना है, इनको होंगे मुस्तकबिल। वज़ीर आला साहब करना पड़ेगा, इनको भी करोगे, अदालतें भी करेंगी। लेकिन बहरहाल एक खबर दी है। लेकिन ये जो सईद गनी साहब आज जो सर जोड़ के बैठे हुए ना, इसमें पाक फौज के हमारे अफसरान बैठे हुए, ये बड़ी खबर है। इसके अंदर सईद गनी है, म्युनिसिपल कमिश्नर, DC बैठे, ये खबर नहीं है, ये टोपी ड्रामा है। इसलिए कि तुम लोगों ने एहतसाब ही नहीं किया यार। 50 करोड़ एक मिले, 15 करोड़ एक मिले, 20 करोड़ एक मिले, वो नाले साफ करने के नाम पे मैं चीखता रहा कि भाई ग्रैब मशीन खरीद लो, नहीं खरीदी। 633 मिलियन रुपए से 2007 में मशीनरी आई थी, 250 मशीनरी, उसमें 10 ग्रैब मशीनें आई थी, तबाह हो गई है। 1 चल रही है, 1.5 चल रही है,
बाकी स्क्रैप, वो एहतसाब किया नहीं किया, वो ट्रैक्टर सड़ रहा है, एहतसाब किया नहीं किया, ये सर पे पड़ी तो नाले पे बैठ गए। ये फौजी जो बैठे हैं नेवी के और दूसरे हमारे, ये क्यों बैठे पता है? पिछली दफा बारिशें हुई थी, वो लियारी वाले मर रहे थे, उनके बच्चे डॉल्फिन बने होते, अंदर मर रहे होते, डॉल्फिन और सिंगाड़ा और पता नहीं कौन सी मछलियां, मैं उस वक्त भी चीखा था। तो डिप्टी कमिश्नर वेस्ट थे मोहम्मद अली शाह साहब और सलीम राजपूत डीसी साउथ और सज्जाद मेमन, अशफाक मल्ला, राजभर लगे रहे, और नतीजा ये हुआ कि वहां मैं खामोशी से आपको बताता रहा, मूवी मैंने नहीं बनाई थी, 5 फौज के अफसरान आते थे, 2 रुकनी टीम मॉनिटरिंग करते थे कि तुम फेल हो गए तो हमें आना पड़ेगा, कश्तियां भी लानी पड़ेगी, लॉन्चे भी। महकमा मौसमियत की पोजीशन गोई के बाद आज जो सर जोड़ के बैठे वो, उसमें 2 हमारे ये फोर्सेस के बंदे जो बैठे हैं ना, यही तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अमाल ऐसे है नहीं। जितने बैठे हैं फंड के चक्कर में बैठे हुए कि बरसाती नाले साफ करेंगे, इसमें डिप्टी कमिश्नर भी बैठे, सब बैठे हुए। लेकिन मुझे बताओ जो गायब है वो कहां है? जिनका एहतसाब होना चाहिए वो कहां है? मेरे भी बैठे हुए बराबर में, 3 साल में कुछ नहीं किया, एहतसाब नहीं किया। अब भुग तो अगर बारिश तेज आई तो, लेकिन मेरे मुलाजिम का मसला है 722, 29 जुलाई का इंतजार है, आधा बस। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।